सब लोग आंखें बंद करेंगे, कोई किसी को नहीं देखेगा। परमेश्वर का आत्मा हमारे बद्ध में है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बद्ध में है। मैं विश्वास के साथ स्थान पर परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी की घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमारे मध्य में चल फिर रहा है। परमेश्वर हमारे मध्य में चल फिर रहा है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से न शक्ति से परंतु तेरी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा स्थान पर हम तेरी प्रभुता और तेरी हुजूरी की घोषणा करते हैं और तुझे उपस्थित जानकर तेरा भय मानते हुए हम ये सारी स्तुति आराधना धन्यवाद की बेटे आपके नाम के प्रति अर्पित करते हैं। हमारी धन्यवाद की बलियों को स्वीकार करें और इन गवाहियों के लिए भी हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। ये सारे आचार कर्म तू उत्पन्न करता है। धर्मी का धन चाहे थोड़ा होता है लेकिन दुष्टों के बड़े धन से उत्तम होता है, और तूने तेरे धर्मी लोगों के धन संपत्ति की भी रक्षा की। और पिता आपने तेरे लोगों की रिपोर्ट को जो अलग तरह से दिखा रहे थे लेकिन आपने उसे भी परिवर्तित करके नॉर्मल रिपोर्ट के बिना किसी कमजोरी बीमारी के प्रकट किया। प्रभु इन गवाहियों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं कि पिता हमने तेरी ओर से पाया है और मनुष्य तुझे क्या दे सकता है। सब कुछ तो हमें तेरी ओर से मिलता है और तुझी से पाकर तेरे भवन के लिए, तेरे घर के लिए, तेरी आज्ञा के निमित्त कुछ भेंट ले आए हैं। पिता हमारी इन सारी दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों को आप स्वीकार करें और इन्हें पवित्र ठहराएं तेरे राज्य के विस्तार के लिए और तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं के लिए और धर्म के कामों के लिए। पिता आप इन्हें स्वीकार करने, इस्तेमाल होने दें और जिन्होंने जो कुछ भी दिया पिता हम दुआ करते हैं कि उन्हें इसी धरती पर 100 गुना प्रतिफल दे और 1000 गुना उन सब के जीवन के अंदर बराबर ले। और जो लोग आज न भी दे पाए प्रार्थना करते हैं कि मसीह यीशु के नाम से हर तरह की तंगी मंदी, हर तरह की कंजूसी या धन के प्रति लोभ मसीह यीशु के नाम से दूर होने पाए और यीशु मसीह के नाम से उन्हें इतना दे मेरे खुदा ताकि वे देकर प्रभु तेरे द्वारा अनगिनत आशीष पाएं और उनके जीवन में किसी बात की घटी न होने पाए। प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से सब निर्धनता का श्राप, तंगी मंदी का श्राप तेरे लोगों के जीवन से टूटे और धनाढ़ की आशीष महिमा के साथ मसीह यीशु में जो है उन्हें प्राप्त होने पाए। और दुआ करते हैं कि पिता तेरे दास को भी अनुग्रह दे, उसे भी आशीष कर प्रभु, उसकी निर्बलता और व्यवस्था के अंदर तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए और प्रभु आत्मा के द्वारा अगुवाई कर यीशु मसीह के नाम से। और आज प्रभु भोज की पवित्र विधि को संबोधित करने के लिए, उसका वितरण करने के लिए भी तू अनुग्रह दे पिता। रोटी को और दाखरस को एक बार हम दुआ करते हैं फिर से तू आशीषित पवित्र कर और जो कोई इसके अंदर सहभागिता ले प्रभु तेरी महिमा से आशीषित हो। सारी बातों के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। क्या सबने कहा आमीन? आज चलते चलते मेरे मुंह में एक शब्द आया प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर। उसने कहा कि वे मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, मैं उनके मध्य में चलूँगा फिरूँगा और उनके सब आंसुओं को मैं पोंछूंगा। मेरे ख्याल से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय 3 से लेके आगे तक का शब्द है। लेकिन इस समय मैंने उस पुस्तक को नहीं पढ़ा लेकिन मेरे मन में आया और मुझे लगा जैसे यीशु मसीह यहाँ से चल फिर रहा है, हम सब के मध्य में चल फिर रहा है। जितने लोग विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह को छू सकते हैं, अपने आजू बाजू वालों अनुभव कर सकते हैं। विश्वास के साथ बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम कुछ समय से विश्वास के बारे में ही सुन रहे हैं। रविवार के अंदर भी हमने विश्वास के बारे में कुछ सीखा और लगातार हम कुछ सीख रहे हैं विश्वास के आधार। और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है, अनहोना है, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। लेकिन जो विश्वास करते हैं परमेश्वर है, परमेश्वर उनके विश्वास के अनुसार क्या देता है? प्रतिफल देता है। विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है और जब हम विश्वास से उसकी खोज करते हैं तो हमें वह प्रतिफल भी देता है। विश्वास की खोज, ठीक है, विश्वास के द्वारा खोज। आज 2 उदाहरणों के द्वारा हम कुछ सीखने जा रहे हैं जो सिर्फ विश्वास और प्रार्थना के ऊपर आधारित है, ठीक है। सिर्फ 2 बातों के अंदर हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। एक पर्सनल है और एक मध्यस्थ है, ठीक है। दोनों बातों के अंदर हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए जा रहे हैं। एक अपने लिए मांग रहा है और एक किसी और के लिए मांग रहा है, लेकिन दोनों की प्रार्थना यीशु मसीह सुन रहा है और दोनों के जीवन में वह
आचरण को वो अंजाम दे रहा है। लेकिन दोनों के जीवन में कुछ अद्भुत बातें हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के जीवन में विश्वास और प्रार्थना के द्वारा महान चमत्कार होता है। आमीन। क्या यीशु मसीह हमारे जीवन में छोटे छोटे चमत्कार करता है कि महान चमत्कार करता है? छोटे करता है कि बड़े करता है? बड़े, छोटे नहीं करता। छोटे भी करता है, बड़े भी करता है। कंफ्यूज क्यों हो रहे भाई? छोटे भी करता है, बड़े भी करता है, और आश्चर्यक्रम सिर्फ वही करता है और कोई नहीं करता। भाई कंफ्यूज नहीं होना, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है, भला है। आमीन। चलिए हम आ रहे हैं सबसे पहले मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय के अंदर। मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय 46 से हम पढ़ते हैं। और आपने इस कहानी को कई बार पढ़ा है, दोनों कहानियाँ आपकी जानी मानी है, पहचानी है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा हम आज अलग से ढूंढान करने की कोशिश करते हैं। और वे यरीहो में आए। कहाँ पर आए? और यरीहो क्या है? एक श्रापित नगर। बोलेंगे श्रापित नगर। कौन आ रहे हैं? यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, बहुत भारी भीड़ है, वो यरीहो के अंदर आ रहे हैं जो एक श्रापित नगर है। और श्रापित नगर के अंदर आने से क्या होता है? वहाँ हर तरह से जैसे श्राप ही श्राप प्रकट होते हैं, और जहाँ श्रापित अवस्था होती है वहाँ बहुत गड़बड़ियाँ होती है। लेकिन आप और मैं, हम सब मसीह यीशु में आशीष की संतान है। श्राप से हमें छुटकारा मिल चुका है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए व्यवस्था का अंत कर दिया है, और व्यवस्था के श्राप से हमें मोल लेकर छुड़ा लिया है। अब हम श्राप के अधीन नहीं हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है। आमीन। चलिए, यीशु मसीह यरीहो में आते हैं अपने चेलों के साथ। और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। जब एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकल रहे थे, यीशु मसीह अक्सर एक जगह पर कभी नहीं टिकते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, नगर नगर, गांव गांव, कस्बे कस्बे में घुमा करते थे। और बहुत सारी प्रजा, बहुत सारी भीड़, उसके बहुत सारे चेले उसके पीछे हो लेते थे। आगे। तो तिमाई का पुत्र भर्तमाई। तिमाई का पुत्र भर्तमाई। सब लोग बोलेंगे तिमाई का पुत्र भर्तमाई। सबने बोला? ठीक है। तिमाई का पुत्र भर्तमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। ठीक है। और ये क्या है? जन्मजात से अंधा है। ठीक है। जब माँ के गर्भ से ही पैदा हुआ तब से ये अंधा जन्मा है, और उसके सामने कोई भी विकल्प नहीं है कि वह क्या कर पाए। बाइबल में जब पढ़ रहा था मैं, तो निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय के 11वें शब्द के अंदर उसने कहा कि मनुष्य को गूंगा, बहरा, लूला, लंगड़ा, अंधा कौन बनाता है? सिवाय परमेश्वर के उन्हें कोई भी नहीं बनाता है। निर्गमन 4:11 के अंदर ये शब्द लिखा गया है। ये माँ के पेट से ही अंधा जन्मा था। ठीक है। कभी कभार इस संसार के अंदर हम कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं, कोई जन्म से बहरा है, कोई जन्म से अंधा है, कोई जन्म से गूंगा है, कोई जन्म से विकलांग होता है, किसका पैर नहीं, किसका हाथ नहीं, किसी की बाह नहीं है, किसी की टांगी नहीं, कोई कैसा, कभी कभी तो 2 मुंडी वाला इंसान भी पैदा होता है। कभी कभी ऐसे हमारे सामने लोग आ जाते हैं जो शारीरिक रीति से विकलांग भी होते हैं, और कोई कोई तो मेंटली रिटार्ड भी पैदा होता है कि जन्म से ही एक प्रकार से, बड़ा मत माना अगर मैं शब्द ले रहा हूँ, मेंटली रिटार्ड करके बच्चे भी कभी कभी पैदा होते हैं। और हमने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को जन्म लेते हुए देखा है। ठीक है। और कभी कभी हम उनके बारे में कुछ गलत राय दे देते हैं कि इसके ऊपर किसी की साया है, या ये है वो है। जो पुराने ज़माने के अंदर थे, हमारी ऐसी मान्यता होती थी, लेकिन इसके विषय में कोई कुछ भी नहीं कर पाता। ठीक है ना? कोई और कुछ नहीं कर पाता। अगर जो कर सकता है वो है प्रभु यीशु मसीह। ठीक है। यह जन्म का अंधा क्या कर रहा है? रास्ते के किनारे पर बैठा हुआ है, और क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। अब इसके सामने कुछ और है ही नहीं। अंधा है बेचारा। उस जमाने के अंदर लिखाई पढ़ाई तो थी नहीं कि वो पढ़ लिख कर बैठे और कुछ काम कर सके या कुछ कमा सके, लेकिन इसके सामने एक ही विकल्प था, बस या तो अपने माता पिता की कमाई के ऊपर आप खाते पीते रहो, या फिर जाकर बाहर बैठो और भीख मांगा करो। ये बंदा भी जाकर भीख मांगता था, लेकिन भीख मांगने का जो काम था बहुत ही घृणित है। ठीक है। बहुत ही कलंकित और बहुत ही बुरा है। ठीक है। भीख मांगने का काम, लेकिन इसके पास और कोई विकल्प नहीं है कि बेचारा करे क्या, क्योंकि देख नहीं सकता। और बाइबल में लिखा है, अगर जो इंसान देख नहीं सकता तो वो पाप क्या करेगा?
यूहन्ना की पुस्तक 9 अध्याय के अंदर जब यीशु मसीह ने एक जन्मजात के अंधे को ठीक किया, तब वहाँ पर जब लोगों ने उसे पूछा कि यह अंधा क्यों जन्मा है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? यह इसलिए अंधा जन्मा है कि इसके अंदर परमेश्वर के काम प्रकट किए जाएं, और उसे शीलो के कुंड पर भेजा, मिट्टी लगाकर जो थूक से साने हुई थी और उसकी आंख पर लगाया, और वह गया और शीलो के कुंड से धोकर आया और देखने लगा। लेकिन किसके लिए था? ये परमेश्वर की महिमा के लिए था कि पुत्र के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए भी करता है करके कि उनके सामने यह बात प्रकट कर सके, आई एम द ऑलमाइटी गॉड। ठीक है, वो इस बात को प्रकट कर से जो संसार के अंदर नहीं हो सकता वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। ठीक है, वह कभी कभी ऐसी बात प्रकट करता है। ठीक है, तो यह भीख मांग रहा था, और भीख मांगते हुए इसके सामने न जाने क्या कुछ आया होगा। कई लोगों ने गाली गलौज भी देंगे, बेचारा अंदर ही अंदर वह जिल्लत सहता होगा, बहुत ही अपमानित होता होगा, और इस पीड़ा को अपने हृदय के अंदर दबाए हुए होगा कि काश। और जब ये इंसान अंधा है तो कई बार हम इन आँखों से पाप कर बैठते हैं, बुरी बुरी चीज़ों को देखकर। बाइबल में लिखा है तुम्हारी आँख क्या है? इस शरीर के लिए एक द्वार है, एक दिया है। ठीक है, इस शरीर की आंखों के द्वारा हम बहुत कुछ देखते हैं, और जब हम देखते हैं तो हम कई बार पाप करते हैं। हवा ने भी अदन की वाटिका के अंदर कुछ देखा, और जब देखा तो उसके मन के अंदर चाहत हुई, और मन में आया ये तो मन भाव है, बुद्धि देने के योग्य है, परमेश्वर के तुल्य बनाने के लिए है। उसने देखा और देखती रह गई, उसके मन के अंदर इच्छाई खाने के लिए। कई बार हम कुछ देखते हैं, और जब देखते हैं तो हमारे मन के अंदर भी बुरा करने की इच्छा जाहिर होती है। लेकिन एक अंधे इंसान के अंदर बुरा करने की क्या कुछ चाहत हो सकती है? इंसान जन्म से पापी है, और बाइबल में लिखा है हम सब पापी हैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। सब पापी हैं, जो स्त्री और पुरुष के द्वारा जन्मा हुआ है वो सब पापी है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु का, जिसके लहू के द्वारा आपके मेरे जो लोग विश्वास करते हैं उन सब के पाप धोए गए हैं, और हम उसके लहू में धर्मी या पवित्र ठहरे हैं। ठीक है, यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इसके जीवन के अंदर क्या पाप हो सकता है? लेकिन यह बेचारा अपने हृदय के अंदर बहुत ही जिल्लत, बहुत ही बदनामी, बहुत ही पीड़ा, और हृदय के अंदर एक वेदना रखता था, और बहुत ही दुखित पीड़ित हुआ करता था। लेकिन फिर भी बेचारा मजबूरी के अंदर आकर रास्ते पर बैठ जाता था अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, कि कोई उसे दे और उसका जीवन चलता रहे। लेकिन यह उसके हृदय से, अगर किसी के हृदय से हम पूछें ऐसे मनुष्य से, तो उसके दिल पर क्या बीती होगी? बहुत बुरा बीता होगा। चलिए, और वे यरीहो आया, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। और आगे वह यह सुनकर के यीशु नासरी है, अचानक उसे चलती हुई बड़ी आहट सुनाई दी कि बहुत भारी दल यहाँ से गुजर रहा है, बहुत भारी भीड़ यहाँ से गुजर रही है। तो उसने पूछा, भाई कौन जा रहा है यहाँ से? इतनी भीड़ काहे की है? आज तक तो इतनी भीड़ की आवाज़ मैंने नहीं सुनी, बहुत सारे लोगों के आने जाने का आवाज़ आ रहा है, ये कैसी भीड़ है? कौन जा रहा है? कोई विशेष है क्या? राजा महाराजा है क्या? तो किसी ने उसे बताया कौन जा रहा है। आजू बाजू वाले को बोलिए, कौन जा रहा है? जा रहा है क्या आ रहा है? यीशु मसीह जा रहा है क्या आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है ना? पक्का है ना? यीशु मसीह यहाँ से भी आ जा रहा है। ठीक है ना? वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा। क्या करने लगा? यह बंदा अब पुकार रहा है। किसको पुकार रहा है? किसी मनुष्य को पुकार नहीं रहा है, किसी महायाजक को नहीं पुकार रहा है, नहीं किसी याजक को पुकार है। जैसे ही इसे पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहा है, जैसे ही इसे पता चला कि यीशु नासरी यहाँ से जा रहा है, वह पुकार उठा। और पुकार कैसे होती है? पुकार कैसे होती है? पुकार कैसे होती है भाई? कंफ्यूज मत होइए ना। सब लोग यहाँ पर हैं, हाथ दिखाएंगे। सब लोग यहाँ पर हैं। अरे यार, यहाँ तो 120 हाथ दिखाई दे रहे हैं। पेंटिकोस का दिन होना चाहिए, आज पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतरना चाहिए। सही है ना? सब लोग यहाँ पर हैं। यीशु मसीह जा रहा है, और से जा रहा है, और वह पुकार रहा है। और कैसे पुकारता है? हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ठीक है? और जब आप दया की मांग करते हैं तो दया सारे न्याय के ऊपर जय दे देती है। ठीक है? उसने कहा, हे यीशु नासरी,
मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो नहीं पाए। यूहन्ना की पुस्तक 14:14 के अंदर भी पढ़ेंगे तो, और आगे भी जाएंगे तो वहां पर लिखा गया है कि यदि हम पुत्र को उसके नाम से पुकारेंगे तो वो हमारी सुनता और हमारे जीवन के अंदर कर रहा है। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी ये पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और यीशु बहुत ही दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है, क्षमा की खान है, करुणा निदान है, विलम्ब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। जब उसे उसके नाम से पुकारा जाता है तो हमें करता है, कुछ करता है। और बाइबल में लिखा है उस दिन, चलिए 1 मिनट के लिए यहाँ पर रुकते हैं और चलते हैं योएल की पुस्तक 2:32 के अंदर। योएल 2:32। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, उस समय, किस समय? इस समय के बारे में लिखा गया है जिस समय में हम जीवन जी रहे हैं। इस समय के बारे में लिखा है जो कोई उसे पुकारेगा, जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, जो कोई उसके नाम को पुकारेगा वह छुटकारा पाएगा। क्या पाएगा? क्या पाएगा? किससे छुटकारा? पाप से, श्राप से, मृत्यु से, शैतान से, अंधकार से, नरक से नहीं। आपके जीवन के अंदर जो कुछ भी बुराई की ओर से है, शैतान की ओर से है, शारीरिक है, मानसिक है, आत्मिक है, आर्थिक है, पारिवारिक है, सामाजिक रीति से आपके जीवन में जो बुरा है उससे आपको छुटकारा देने वाला है। और जो यीशु मसीह के नाम को पुकारता है और प्रार्थना करता है वह छुटकारा पाता है। पुकारने का मतलब है प्रार्थना करना, ठीक है। उसने पुकार कर कहा हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, ठीक है। आगे चलते हैं और यहोवा के, नहीं वापस आते हैं। मरकुस 10 अध्याय वापस आते हैं। वह यह सुनकर के यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, पुकार पुकार कर कहने लगा, उसकी प्रार्थना चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। आगे कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हाँ आगे। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, बहुतों ने उसे डांटा कि लेकिन चुप यहाँ पर रहे। क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग जो भीड़ के अंदर जा रहे थे क्या कर रहे थे? वह बेचारा पहले ही अंधा, सड़क के किनारे भी, उसकी लाइफ क्या है? बहुत ही तुच्छ है। लोग उसे क्या जा रहे हैं? नजरअंदाज कर रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं। चुप, तू है, चुप करे बे, न जाने क्या क्या उसका रहे हैं, चुप कर, वो हमारे साथ है करके वो उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, दबा रहे हैं, उसकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। चुप कर, तू क्या है, तेरी क्या स्थिति, क्या तेरी परिस्थिति, तेरी क्या औकात, न जाने क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो पुकार रहा है हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो पुकार रहा है, लेकिन लोग दबा रहे हैं, ठीक है। इतनी भारी भीड़ के अंदर क्या यीशु मसीह उसकी आवाज़ को सुन सकता है? सुन सकता है? अब मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं। 1 मिनट के लिए आप सभी अपने होठों से प्रार्थना कीजिए, आपको जो मन में आता है, सब लोग, लेकिन कोई भी चुप नहीं रहेगा। आपके जीवन में जो कुछ भी है, मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं, सभी लोग, कोई किसी को नहीं देखेगा, लेकिन होठों से प्रार्थना करेंगे। भले दबे हुए होठों में बाजू वाले को सुनाई नहीं दे। मैं कुछ एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, अभी अपनी आंखें खोलिए। यहाँ पर लगभग 150 लोग हैं आराम से। अब 150 लोगों की प्रार्थना को आपने दबे होठों में की, होठ हिलाते हिलाते की। क्या आपकी हर एक की पर्सनल प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सुनी? पक्का? आपका शब्द मुझे तो सुना ही नहीं दिया, लेकिन क्या यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थना को सुना? कितने लोगों विश्वास करते हैं कि आपकी प्रार्थना को सुना? चलिए अब मैं दूसरा एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ। जिन लोगों ने हाथ उठाया आपका विश्वास बढ़ा है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं क्रिएट करता हूँ। हम में से हर एक जन आधे मिनट के लिए जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करेंगे। सब लोग
अब आपकी आंखें खुली हैं और आपका आवाज़ भी लंबा चौड़ा है और आप पुकार कर कह रहे हैं, सबके सब, कोई किसी को नहीं देगा। मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ। चलिए सिर्फ आधे मिनट के लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। भाई मैंने कहा जोर से। इस्तेमाई के पुत्र बर्तमाई से हम कुछ सीखेंगे। बस आप में से इतने लोगों की आवाज़ आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई समुद्र की लहरें चल रही, कोई नदी का पानी वाटरफॉल के तौर पर बह रहा और आवाज़ आ रही, ऐसे मुझे समझ में आ रहा था। लेकिन किसी का कोई एक स्पष्ट रीति से मैंने शब्द नहीं सुन पाया कि उसने क्या कुछ बोला। एक दो बार खाली लास्ट का वर्ड सुना क्योंकि कानों के अंदर रटा हुआ है, आमीन, यही समझ में आया और कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन अब आप 150 लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक साथ आप पुकार रहे हैं। क्या यीशु मसीह ने आपकी यह भी प्रार्थना सुनी? इतने भारी भरकम छोर के अंदर क्या पर्सनली यीशु मसीह आपको जानता है, आपकी प्रार्थना सुन सकता है? मैं और आप चाहे डिस्टिंग्विश कर सकें या न कर सके, किसी की पर्सनल आवाज़ को सुन सके या न सके, लेकिन ऐसे भारी भरकम छोर के अंदर चाहे आप होठों से बुनबुनाते हुए भी प्रार्थना करते हैं, लंबी आवाज़ में भी प्रार्थना करते हैं, वो पर्सनली आपके प्रति अपना कान लगाए रहता है। इस भारी भरकम छोर के अंदर भी आपकी प्रार्थना को सुन सकता है क्योंकि वह परमेश्वर है। थोड़ा समझे? ठीक है। अब क्या है, बहुतों ने उसे डांटा, चुप रहा। कभी कभी हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो हमें दबाने की कोशिश करते हैं कि हम और प्रार्थना न करें। मैं किसी मनुष्य के बारे में या किसी इंसान के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती है जो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम और प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। कभी कभी असामाजिक तत्व के लोग भी होते हैं जो नहीं चाहते कि हम प्रार्थना करें। कभी कभी हमारा शरीर, कभी कभी हमारा मन, कभी कभी शैतान और कभी कभी कुछ विरोधी लोग नहीं चाहते कि हम प्रार्थना करें, दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग उसे डांट रहे हैं, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, और प्रार्थना मत कर, और प्रार्थना मत कर। जब हमारे अड़ोस पड़ोस के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विश्वास नहीं रखते हैं, तभी लोग परेशान करते हैं, भाई सुबह 6 बजे उठी कर जोर से रड़ी वाका करे, प्रार्थना तो करे वो करे। कभी कभी लोग कंप्लेन भी कर जाते हैं, कभी कभी परेशान भी करते, झगड़ा भी करते हैं। तो बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? और भी जोर से दम लगाकर ऊंची आवाज में वह प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? हमें अगर कोई कुछ कहता है हम साइलेंस हो जाते हैं, होते हैं, ठीक है ना, होते हैं। घर परिवार के लोग परेशान करते हैं तो हम लोग चुप हो जाते हैं, दब जाते हैं। कभी कभी हमारी हिम्मत भी टूट जाती है, यार आसे बाजू वालों को ना हमारा प्रार्थना करना छोड़ा नहीं था, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे प्रार्थना अभी। या हमारे जीवन के अंदर कभी जवाब नहीं आता, तब भी हम चुप हो जाते हैं, एक दो प्रार्थना करके हम छोड़ देते हैं, शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कभी कभी ये हमारी साइकोलॉजी भी है, हमारा माइंडसेट ऐसा भी सेट किया हुआ रहता है, हम कभी कभी चुप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी हिम्मत देते हैं, ये अंधा इंसान है, भिखारी है, और हृदय की वेदना के साथ वह प्रार्थना करता है, हे यीशु मुझ पर दया कर, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वह और लंबी जोरदार आवाज निकाल कर पुकार रहा है। क्या लिखा देखे कि हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। लेकिन आगे का शब्द वह और भी पुकारने लगा। इंग्लिश के अंदर लिखा है ही क्राइड अलाउड, यानी और भी उसने उसके अंदर ताकत डाल दी और चिल्ला रहा है। जब आपके जीवन के अंदर एक बार उत्तर नहीं आता आपकी प्रार्थना का, आप कभी भी निराश मत हो। यीशु मसीह ने हमें एक एग्जाम्पल दिया है उस विधवा औरत के विषय में, जो ऐसे न्यायाधीश के पास आते थे गुहार लगाते हुए कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मुझे मेरे मुद्दई से बता। एक दिन आई, दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, लगातार आती रहे। वो अधर्मी न्यायाधीश जो कभी किसी की परवाह नहीं करता था, न मनुष्य से डरता था, न परमेश्वर से डरता था, किसी की परवाह नहीं करता था,
बार बार उसके पास आने से, बार बार उसके सामने गुहार लगाने से, बार बार उसके आगे दुहाई लगाने से एक बार उसके नाक के अंदर दम आ गया और उसने उस अधर्मी, उस दुष्ट, मैं दुष्ट बोल रहा हूँ क्षमा करना, लेकिन वहां लिखा अधर्मी, अधर्मी का मतलब दूसरे शब्द में दुष्ट ही होता है। उस अधर्मी न्यायाधीश ने उसका न्याय चुका दिया, एक दिन नाक में दम हो गया। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वह बहुत ही दयालु है, वह न्यायी है। दिन रात जो लोग उसे पुकारते हैं, क्या उनका वह न्याय शीघ्रता के साथ न चुकाएगा? क्या उनके प्रार्थना का उत्तर वह शीघ्र न देगा? अधर्मी दुष्ट न्याय चुका सकता है, तो धर्मी और जो न्यायी परमेश्वर है वह कितनी देर करेगा? उसके नाक में दम करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी जोर से पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आगे, तब यीशु ने ठहर कर कहा। अब यीशु मसीह रुक गया, ठीक है। अभी चल रहा था, अभी रुक गया। क्यों? उसने किसी की पुकार को सुना कि कोई मुझे पुकारा है, मुझ पर दया कर। पुकारने वाले के प्रति यीशु मसीह रुक जाता है। आगे, उसे बुलाओ। और क्या कहा? जो मुझे पुकारा है, रास्ते के किनारे से उस बंदे को मेरे पास बुलाओ, ठीक है। अब यीशु मसीह अगर कुछ आज्ञा दे, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? नहीं। पूरी कायनात, कोई प्रमाण, कोई ग्रह नक्षत्र भी नहीं कर सकता। उसने कहा उस बंदे को बुलाओ, ठीक है। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हाँ, आप आजू बाजू वाले को बोलेंगे ढाढ़स बांध, हाथ मिलाकर बोलेंगे भाई वह तुझे बुला रहा है। पाछे हीरो नहीं, हाँ, यीशु मसीह बुला रहा है, उसको बोलिए। अरे बाजू वाले हाथ मिलाकर बोलिए, वो तुझे बुला रहा है, हिम्मत कर। आप यीशु के घर में आए हो, वही आपको बुला रहा है, कोई मनुष्य आपको नहीं बुला सकता है, ठीक है। वो आपको बुला रहा है, कहता है भाई ढाढ़स बांध, वह तुझे बुला रहा है। यीशु मसीह जिसे तू पुकारा वह बुला रहा है। आगे, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ एस्टोनिशिंग, कुछ अमेजिंग हो रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, उसने मेरी प्रार्थना सुनी है। अभी मेरी फकीरी के दिन गए, अभी मेरी जिल्लत के दिन गए, लोगों के ताने बाने सुनने से मेरे दिन गए। उसने अपने पुराने वस्त्र, अपना पुराना झोला, जो कुछ कपड़ा लट्टा बर्तन बन गया था, सब फेंक दिया और यीशु मसीह के पास आ गया। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, वो बात में आता हूँ। उसने अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। आप किसके पास आते हैं? आप यीशु मसीह के पास ही आते हैं। इस समय किसके मध्य में बैठे हैं? किसके पास बैठे हैं? बोलो, मैं यीशु मसीह के पास बैठा हूँ। वह मेरे निकट है, वह मेरे अंदर है, मेरे आजू बाजू में आता जाता है। मेरे दाहिने हाथ वो खड़ा है, उसकी आड़ में मैं छिपा हुआ हूँ, ठीक है। देखिए अब आपके जीवन के अंदर कैसे पावर आता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु मसीह के पास आया। आगे, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अब यहाँ पर इस शब्द के ऊपर ध्यान देना। यह शब्द आज मेरे लिए था, ठीक है। और जब इस विषय में मैं सोच रहा था तो मैंने परमेश्वर से इस विषय में प्रार्थना की, अरे यार ये परमेश्वर आज तो तू मुझसे बात कर रहा है पर्सनली। और आधे घंटे के लिए जाकर मैंने अपने आप को रूम में बंद कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु आज यदि यह शब्द मेरे लिए है तो मैं भी तुझसे आज कुछ कह रहा हूँ, कुछ से तुझसे मांग रहा हूँ कि मुझे दे दे। थोड़े लालची हैं हम हमेशा परमेश्वर से मांगते रहे, क्योंकि वो पिता है, देने में उदारता के साथ देता है। उसने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? माना प्रभु बस मेरी भी आंखें खुल जाए। इस अंधे को, जो जन्मजात का अंधा था, तूने आंखें खोल दी। हम आत्मिक रीति से अंधे, हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकते, तेरी महिमा को मैं देख सकूं। मैंने कहा प्रभु ये प्रार्थना करता। उसने कहा क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरी आत्मिक आंखों को खोल सकता हूँ? मैंने कहा हाँ प्रभु तू ही तो है। मैंने कहा प्रभु तू ही तो है, मेरी अंधी आंखों को तू ही खोल सकता है। जो इस संसार के अंदर दिख रहा है मैं उसे देखना नहीं चाहता, लेकिन मैं उसे देखना चाहता हूँ जो सर्वदा के लिए मेरी आंखों खोल दे कि मैं तेरी उस बातों को देख पाऊँ, तेरी महिमा को मैं देख पाऊँ। उसने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा हो। अब कुछ समझाने के लिए मैं आ रहा हूँ। इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ? आपके आजू बाजू में यीशु मसीह है, आप विश्वास करते हैं और आप उसे पुकारते भी हैं क्योंकि आप उसके पास आए हैं। अब यीशु मसीह पर्सनली आपको इनविटेशन दे रहा है, आप क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए करे। दिस इज पर्सनल इनविटेशन, दिस इज पर्सनल इनविटेशन। ये आपके लिए एक पर्सनल निमंत्रण है।
यीशु मसीह खुद आपसे पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए करे। आप में से हर एक जन कुछ ना कुछ जरूर चाहता होगा। आपको किसी को नहीं बताना है, सिर्फ उसको बताना है कि प्रभु आप मेरे जीवन के अंदर ये करें। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, इस शब्द को हम बाद में लेते हैं। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, अंधे ने उससे कहा, हे रबी, हे रबी, हे गुरु, हे स्वामी, यह कि मैं देखने लगूं। उसके लिए एक ही इच्छा थी, जिसके कारण मैं न पर लिख पाया, न किसी उपाधि पर ले आया, जिसके कारण मुझे रोज जिल्लत सहनी पड़ती है, रोज लोग ताने बाने देते हैं और मुझे भीख मांगने का काम करना पड़ता है। प्रभु मेरी आंखों से इस अंधकार को दूर कर दे और मेरी आंखों को खोल दे। ठीक है, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं देख सकूं और इस भिखारीपन की स्थिति के ऊपर फिर कभी नहीं आऊं। मैं चाहता हूं तो मेरी आंखें खोल दे। उसके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज वही थी कि उसे आंखें चाहिए थी। ठीक है, और यीशु मसीह के आगे आते ही उसने एक काम किया था, उसके बारे में हम पूरा बाद में सुन रहे हैं। हे रबी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। सिंपल, उसने एक शब्द कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको सिखाया। पहले मुझे समझ में नहीं आता था यहाँ विश्वास है कहाँ। यीशु मसीह के पास तो हम भी आते हैं, प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह हमसे ऐसे भी बात करता है, लेकिन विश्वास कहाँ है? विश्वास का एक्शन कहाँ है? विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है, लेकिन ये बंदा विश्वास कहाँ दिखाता है? ये तो सिर्फ यीशु मसीह के पास आया, उसे प्रार्थना कर रहा है, लेकिन विश्वास कहाँ है? जब उसने अपने कपड़े फेंके, अपना झोला, अपना बर्तन बांडी, जो कुछ भी उसके नीचे चद्दर थी, जो धरती के ऊपर बैठकर रोड के किनारे बैठा हुआ था, उसे समझ में आएगा यीशु मसीह मुझे बुला रहा है तो उस फकीरी से मुझे हमेशा के लिए निजात मिली। अब मुझे भिखारीपन का काम नहीं करना पड़ेगा। अब मेरी जिल्लत और मेरी निंदा के दिन गए, क्योंकि उसने मेरे हृदय की वेदना को सुन लिया है और से मुझे आज़ाद करा। अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। उसने सब वहाँ फेंके और यीशु मसीह के पास चला आया। ठीक है, लेकिन आप यीशु मसीह के पास आके अपना विश्वास क्या जताते हैं? आपके पास जो कुछ भी ज़रूरत है और यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं आप क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपको क्या, आप उसके आगे क्या विश्वास जता सकते हैं? अगर यहाँ पर कोई बीमार है और कहना चाहेगा कि प्रभु मैं बीमार हूँ, ठीक है, तो कहेगा भाई तो दवाई गोली के ऊपर विश्वास करेगा या मेरे शब्द के ऊपर विश्वास करेगा? लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में मैं सिखा रहा हूँ कुछ अजीबो गरीब है। यह जन्म का अंधा था, इसकी दोनों आंखें, जन्म का अंधा है, दोनों आंखें देख नहीं पा रही थी। दोनों जो आंखों के खोपे थे वो देख नहीं पा रहे थे, उसकी आंखों के अंदर साइट ही नहीं थी। ठीक है, एक बार परमेश्वर के दो दास, मैं नाम लेकर बता रहा हूं करके, एक बार 4 दिनों के क्रूसेड के अंदर पाकिस्तान गए हुए थे। रियल स्टोरी है और रियल टेस्टिमनी बता रहा हूं मैं। डेरिक प्रिंस नाम का एक बहुत ही आशीषित इंसान है और दूसरा है महेश चावड़ा जो पंजाब का है, जो इस समय यूके के अंदर सेवा कर रहा है। 90 साल का बुढ़ा है इस समय, लेकिन उसके द्वारा दोनों के 4 दिन के क्रूसेड थे और दोनों उस क्रूसेड के अंदर जा रहे थे। पाकिस्तान की बात है। जब वे जा रहे थे तो रास्ते पर इसी तरह का एक भिखारी बैठा हुआ था, लेकिन जब दोनों ने उसकी आंखों में देखा तो आंखों के अंदर आंखें ही नहीं थी। आंखों के जो गोल थे ना, थे ही नहीं। अंडा देखा है, आई बॉल, हाँ इंग्लिश में आई बॉल बोलेंगे, लेकिन आंख का जो गोला है वो था ही नहीं, बिल्कुल भी खाली था। वो दोनों देख के डर गए। महेश चावड़ा डेरिक प्रिंस से कह रहा है यार जन्म से अंधा है और आंखों के गोले ही नहीं है इसके अंदर, क्या हम इसके लिए कुछ करें? तो 5 मिनट के लिए वहाँ पर रुके, उसके लिए प्रार्थना की। दोनों ने उसके ऊपर हाथ रखे और प्रार्थना की, प्रभु हम इसी मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि तूने यरीहो के नगर में एक जन्मजात के अंधे को आंखें दी थी और उसकी आंखें खुल गई थी। तो जन्मजात के द्वारा जो बीमारियां तूने उठाई हैं, जो जन्मजात की बीमारियों से ग्रस्त लोग रहे थे, अंधे, लूले, लंगड़े, मंडे, टुंडे, उन सबको भी तू चंगा कर सकता है और तू अधर्म को माफ करके सारे रोगों से चंगा करते। हम प्रार्थना करते हैं इस बंदे के लिए कि इसकी आंखें खुल जाए और आंखों के गोले आ जाए। 5 मिनट के अंदर, जस्ट 5 मिनट, सब लोग बोलेगी 5 मिनट, उसकी आंखों के गोले आ गए और दोनों उसके अंदर साइट आ गई।
सिर्फ 5 मिनट के अंदर उन्होंने अपनी डायरी के अंदर नोट किया। और कुछ समय पहले मैं इस बात को पढ़ रहा था, उन्हें आंखें उत्पन्न हो गई और उसके अंदर साइट भी आ गई। उन्होंने कहा हाँ भाई, जगत की ज्योति तो वही है और सब कुछ वही उत्पन्न करता है, क्योंकि वह सृष्टि करता है। वो धर्मी लोगों की प्रार्थना को सुनता है, अपनी आशीषित अभिषेक प्रार्थना कभी भी निंकार नहीं करता। दोनों ने मिलकर उसके ऊपर हाथ रखे और आंखों के गोले भी आ गए, साइट भी आ गई, और वो उठकर नाचने लगा और आकर उसी दिन गवाही देने लगा कि प्रभु यीशु मसीह ने, लोग तो उसे भी जानते थे पाकिस्तान के अंदर, एक बड़ी गवाही हो गई। यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं वापस, यीशु मसीह आपसे यही कहता है, आप अपना विश्वास दिखाइए। अगर आप जो मुझसे मांग रहे हैं कि मैं आपके जीवन में कर सकता हूँ कि नहीं है, आप कैसा विश्वास दिखाएंगे, कैसा एक्शन दिखाएंगे? क्या वाकई मेरे कोड़े खाने से आपको चंगाई मिलती है? क्या इस विश्वास के साथ जाएंगे, या जाएंगे घर में जाऊंगा, दवाई दूंगा, सर दर्द ठीक हो जाएगा, या गोली के ऊपर हाथ रखकर दुआ करूंगा, प्रभु इस गोली को आशीष करके मैं खाऊं और ठीक हो जाऊं? वो गोली या ये गोली? वचन की गोली। कौन सी गोली? जिसका जैसा विश्वास वैसा हो। लेकिन यहाँ क्या कहता है? चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। भजन संहिता 30:2 के अंदर कहता है, मैंने परमेश्वर को पुकारा, उसने मेरी पुकार को सुना और मुझे चंगा किया। यीशु मसीह प्रार्थना को सुनता है उस हालत के अंदर भी जब इंसान बीमार होता है और उसे उसकी बीमारी से चंगा करता है। और भजन संहिता 103 के अंदर लिखा है कि वही हमारे अधर्म को क्षमा करता है, और जन्मजात माँ के गर्भ से हमने जो बीमारियां प्राप्त की हुई है, चाहे वह अंधापन है, बहरापन है, गूंगापन है, लकवापन है, या कुछ भी है, व्याधि भी क्यों ना, वो उससे भी चंगा करता है, उससे भी छुटकारा देता है। और यीशु मसीह आज भी करने के लिए तैयार है। उसने कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अगर आप विश्वास करते हैं और आप बीमारी की अवस्था में, दुख और चिंता की अवस्था के अंदर आए हैं, यीशु मसीह कहता है जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अगर आप विश्वास के साथ जाएंगे, यीशु मसीह चल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो आपको आशीष कर रहा है, और आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन के अंदर अपनी ताकत को डाल रहा है, सामर्थ को डाल रहा है आत्मा के द्वारा। आगे, और वह तुरंत देखने लगा। ऑन द स्पॉट, बिना एक सेकंड घड़ी बिताए, वह जन्मजात का अंधा देखने लगा। सब लोग बोलेंगे देखने लगा। आगे, और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। किसके पीछे हो गया? फिर वह संसार के पीछे नहीं गया, वह यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? कि बस मुझे चंगाई मिली, मुझे छुटकारा मिला, मुझे आशीष मिली, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, बस। मेरे सामने तो कई हज़ारों लोग आए हैं जो फिर छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, न केवल इस शरीर की चंगाई, लेकिन आत्मिक रीति से चंगा और अनंत काल का जीवन भी उसे मिलता है, और वह पुत्र और पुत्री बन जाता है और स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। आधी अधूरी आशीष नहीं, लेकिन संपूर्ण आशीष जो सदाकाल के लिए स्वर्गीय स्थानों के अंदर भी है, वह यीशु आपको देना चाहता है, क्योंकि वह खुद कह रहा है, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? अब आपको मैं सच में 5 मिनट का समय देता हूं। आपकी पर्सनल प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह की उपस्थिति के अंदर आप कर सकती हैं, और उसी प्रार्थना के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं कि आज मैंने जो पाया है, जो मैंने मांगा है, मैंने पाया है। इस विश्वास के साथ जाएंगे, और जब आप घर के अंदर जाने से पहले दरवाजे के ऊपर कदम भी नहीं रखेंगे, आपके जीवन की वह प्रार्थना का जवाब आपके पास आ जाएगा। वो मार्ग में उसके पीछे पीछे हो लिया। ठीक है, चलिए मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट उदाहरण मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि वह भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं मत्ती की पुस्तक, फटाफट चलते हैं। मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय 21 से पढ़ते हैं। मत्ती 15:21। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया। भाई ये नगरों के नाम है, सूर, सैदा। आगे, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली, एक अन्य जाति स्त्री निकली, और चिल्लाकर कहने लगी। कैसे कर रही है? चिल्लाकर। चिल्लाना कैसे होता है? प्रभु यीशु मुझे मत दया कर, प्रभु यीशु दाऊद के संतान मत पर दया कर। ऐसे होता है चिल्लाने का मतलब। कैसे होता है? जोर से चिल्लाना, कि मैं यहाँ जो ना बालकनी के अंदर भाई हर्ष गलानी, उसको भी सुनाई दे। ठीक है ना? आगे, उसने जोर से चिल्ला कर कहा,
हे प्रभु दाऊद के संतान दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। तकलीफ इसको नहीं है, तकलीफ इसकी बेटी को है। ठीक है, मेरे ख्याल से 10-12 साल की वो बच्ची होगी। ठीक है, और जब कभी दुष्ट आत्मा उसके ऊपर अटैक करती थी, वो बेचारी बहुत तड़पती होगी, बहुत पीड़ित होगी, और वह अकेली बेचारी माँ उसके लिए क्या कर सकती। कई बार हमारे जीवनों के अंदर दुष्ट आत्माओं का चक्कर होता है, दुष्ट आत्माओं का असर होता है, दुष्ट आत्माओं का सरोकार होता है। जब जिसके जीवन के अंदर सरोकार होता है, दुष्ट आत्मा का अटैक होता है, तो उन्हें क्या क्या पीड़ा होती है वो ही जानते हैं। घर परिवार कैसा अस्त व्यस्त हो जाता है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। दुष्ट आत्मा किसी की भी बात नहीं मानती। अगर किसकी बात मानती है तो वो यीशु मसीह की बात मानती है। ठीक है, देखो उस देश में से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। काफ़ी बार तो हम पहचान भी नहीं पाते हैं ये बीमारी है, दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा के कारण बीमारी यहाँ कुछ और है, कभी हम जान भी नहीं पाते। फिर यहाँ वहाँ भटकते हैं, हल बाबा बाबा रे, हल बाबा हेडे, हल बाबा होडे, न जाने कहाँ कहाँ कुछ हाथ पैर घूमते रहते हैं, हमारे जन्म कुंडलियाँ निखरते रहते हैं। चलिए आगे, ये भी चिल्ला रही है और उसी तरह से चिल्ला रही है कि हे दाऊद की संतान मुझ पर, मेरी बेटी पर दया कर, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसे परेशान कर रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। लेकिन यहाँ यीशु मसीह जवाब नहीं दे रहा है, सुन रहा है लेकिन जवाब नहीं रहा है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम प्रार्थना करते ऑन द स्पॉट जवाब नहीं आता। ठीक है, आगे, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा। अब यहाँ पर चेले ऑन बिहाफ ऑफ यीशु मसीह को प्रार्थना कर रहे हैं। जब अय्यूब ने प्रार्थना की तो अय्यूब की प्रार्थना सुनी गई और उसके दोस्तों को परमेश्वर ने चंगा किया और उसी की भेंट को स्वीकार किया गया और परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष किया। 140 साल उसके बाद भी जिंदा रहा, उसके 10 बच्चे फिर से पैदा हुए और वह दुगना आशीषित हुआ। यीशु मसीह धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। आप और मैं कौन है? धर्मी है। ठीक है, पापी की प्रार्थना वो नहीं सुनता। ठीक है, उसके चेलों ने आकर उससे विनती की कि इसे विदा कर। आगे, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। कैसे आ रही है? अरे यार बहुत चिल्ला के आ रही है, बहुत परेशान कर रही है, सर दर्द कर रखा है, इसे विदा कर, जल्दी जवाब दे इसे। अब चेले थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। आगे, उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई बेरों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह, क्योंकि उस समय व्यवस्था लागू थी मूसा की। ठीक है, और यहूदी लोग अन्य जाति लोगों से किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। आगे, पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी। क्या कर रही है? अभी पहले चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रही है, यीशु मसीह को उसके नाम से पुकार रही है और फिर उसके आगे आके उसकी आराधना कर रही है, उसके सामने नमस्तक हो रही है, प्रणाम कर रही है, यानी उसकी इबादत कर रही है। हे प्रभु मेरी सहायता कर। हे प्रभु, ओ लॉर्ड गॉड, मेरी मदद कर। आगे, उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। देखिए क्या जवाब है, लड़कों की रोटी। ठीक है, यीशु मसीह किसके लिए आया था? इज़राइल के लोगों का खास करके उद्धार करने के लिए, यहूदी जाति का उद्धार करने के लिए खास आया था, इसलिए कि अन्य जातियों से उसके साथ उस समय संपर्क नहीं था, क्योंकि व्यवस्था लागू थी। उसने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है। आगे, उसने कहा सत्य है प्रभु। एक मिनट में, इसके ऊपर किसका हक है? बोलो, लड़कों का, लड़कियों का, यानी विश्वासी भाई बहनों का। ठीक है, आगे, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस औरत ने को जो जवाब दिया, पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। अगर टुकड़ा वुकड़ा नीचे गिर गया करके तो कौन खाते हैं? काफ़ी बार हम में से कई घर परिवार के लोग पेट्स को पालते, कभी बिल्लियाँ होती है, कभी कुत्ते होते हैं, हम लोग पालते हैं, लेकिन स्वामी की मेज से अगर कुछ गिर जाता है तो कौन खाता है? अगर वो खा जाते हैं तो नुकसान नहीं होता है, जो हम खाते हैं अगर बचा खुचा नीचे गिरा हुआ वो खाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो क्या हो जाती हैं? एक प्रकार के घर के सदस्य हो जाती हैं। और यहाँ पर यह औरत क्या कह रही है? हे प्रभु, मैं मानती हूँ तू मेरे घर का स्वामी हो और मैं तेरे घर के अंदर एक पड़ी हुई ये हूँ, मैं पेट हूँ, मुझे पेट समझ कर ही तेरे घर का चूरा चकड़ा खाने के लिए अनुमति दे दे कि मैं खाऊं। और वो वहाँ पर उसे मना नहीं कर सकता करके बोलता है खा, लेकिन है क्या वो? और 6:48 यूहन्ना 6:48 के अंदर लिखा है, मैं जीवन की रोटी हूँ। अगर वहाँ से आगे का पढ़ेंगे,
जो कोई मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसके अंदर स्थिर बना रहता हूँ, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की चीज़ है और मेरा खून वास्तव में पीने की वस्तु है। ठीक है, मैं जीवन की रोटी हूँ। अगर ये यहाँ से गिरा और उसने खाया भी तो उसे क्या मिलेगा? जीवन ही मिलेगा। ठीक है ना। आगे उसने कहा, सत्य प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। मुझे तेरे घर का एक कुत्ता ही समझ ले कि मैं ये चूरचार भी खाऊं और उसे खाने के द्वारा मेरे अंदर जीवन तो आए। अब अगर बड़ों का उद्धार हो गया तो बच्चों का तो ऑटोमेटिकली उद्धार हो जाता है ना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य किसका है? बच्चों का ही है ना। ये 10-12 साल की बच्चे विश्वास करे न करे या उसके जीवन के अंदर बपतिस्मा ले न ले, वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर बड़ों ने विश्वास किया तो ऑटोमेटिकली बच्चों का उद्धार हो जाता है कि याद करना, स्वर्ग का राज्य बच्चों का है। सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, यहाँ पर यीशु मसीह से क्या कर रहा है? यहाँ पर देखिए विश्वास, कितना बड़ा विश्वास इस औरत ने दिखाया। किसके प्रति? जीवन की रोटी के प्रति। ठीक है, यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा है। अब यहाँ पर रुकते हैं। आपने प्रार्थना की, विश्वास किया, एक्शन लिया, घर पे जाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? और क्या विश्वास करते हैं आप घर की दहलीज के ऊपर पैर रखेंगे और आपके जीवन के अंदर प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा? अब यीशु मसीह आपको कह रहे हैं आपका विश्वास बड़ा है, क्योंकि आपने किसी मनुष्य की बात पर नहीं, मेरी लिखी हुई बात के ऊपर विश्वास किया है, और मेरा लिखा हुआ शब्द कभी टलता नहीं है। आगे, जैसा तू चाहती है, जैसा तू चाहती है, मेरे ऊपर भी निर्भर नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। तेरे लिए अकॉर्डिंगली हो, वैसा ही हो। और वह क्या चाहती थी? उसके बच्चे के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाए, क्योंकि उसे वह बहुत पीड़ा देती थी, वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती थी। एक माँ के लिए उसके बच्चे उसके सामने तड़पे, कौन माँ बाप देख पाएंगे? और क्या होता है? तेरे लिए वैसा ही हो जैसा तू चाहती है। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। उसी घड़ी, देर नहीं लगी, उसी घड़ी उसने कहा, वहां पर दुष्ट आत्मा उसकी बच्ची को छोड़कर चली गई। अगर आज आपने अपने घर के अंदर जन्म लेते समय कोई भी बीमारी को पाया है, कोई भी इन्फॉर्मिटी को पाया है, कोई भी हेरिडिटी को पाया है, अगर किसी प्रकार की भी बुराई है, आँख में, दांत में, कान में, ब्रेन में, हाथ में, पैर में, टांग में, हड्डियों में, कहीं पर भी, प्रभु यीशु मसीह आज वहाँ पर आपको चंगाई दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई दे रहा है। आप विश्वास के साथ ले सकते हैं, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर बहुत कुछ अद्भुत करने जा रहा है। ये शब्द मुझे परमेश्वर की ओर से। प्रार्थना में आगे बढ़ें। चलिए, सब लोग अपने स्थानों पर बैठे रहेंगे। और कैसे बैठेंगे? विश्वास के साथ। मुझ पर विश्वास मत कीजिएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है। उस पर विश्वास करना, उसके शब्द पर विश्वास करना, और उसने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। आप यीशु मसीह के पास आते हैं, चिल्लाकर प्रार्थना करते हैं, और आप अगर यीशु मसीह के आगे अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, विश्वास को अपने साथ ले जाते हैं, आपके जीवन के अंदर होता है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं। ये ओपन इनविटेशन है परमेश्वर की ओर से। ये मत समझना कि मैं आपको खुश करने के लिए कह रहा हूं। नहीं, परमेश्वर मुझे माफ़ करे, मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। कि परमेश्वर कह रहा है, और पूरा भी वही करेगा, मैं नहीं। ठीक है, पूरा करने के विषय वही सामर्थ्य परमेश्वर है, क्योंकि वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। यदि आपने जन्मजात अगर कोई तकलीफ़ पाई है, कमज़ोरी, बीमारी के तौर, किसी प्रकार की विकलांगता के विषय में, कुछ भी हो सकता है, आंखें हो सकती है, कान हो सकता है, पेट हो सकता है, थैलेसीमिया हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकता है, आंखों का धुंधलापन हो सकता है, हृदय की बीमारी हो सकती है, हड्डियों की तकलीफ हो सकती है, कुछ भी आपने एज ए हेरिडिटी पाया है, अंधापन, बहरापन, गूंगापन, कानापन, लूलापन, लंगड़ापन, आज आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकती हैं। वो आपके शरीर के अंदर नए अंगों को नए सिरे से सरसने के लिए तैयार है। कीजिए प्रार्थना। परमेश्वर कहता है
मेरे साथ बोलिए, हे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और इस समय हम सब के मध्य में मौजूद हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के रचयिता हैं। आपने अपने शब्द के द्वारा सब कुछ जो दिख रहा है और जो नहीं भी दिखता बनाया है। तेरे शब्द में आज भी सहमत है। हे प्रभु यीशु, दाऊद की संतान, परमेश्वर के पुत्र, मेरे उद्धारकर्ता मसीहा, आज मैं दुआ करता हूँ कि मेरे सब गलती गुनाहों को, सब पाप अपराधों को क्षमा कर और मेरे जीवन में जो कुछ भी व्याधि है, कमज़ोरी, बीमारी है, हेरिडिटी है, मेरे जीवन से आज दूर कर। जो मैंने अपने पुरखाओं से, माता पिता से बीमारी के तौर, कमज़ोरी के तौर या विकलांगता के तौर पाया है, आज मैं दुआ करता हूँ, हे प्रभु, इस विश्वास से कि आपने कहा है कि आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे जीवन में सब कुछ कर सकती हैं। इसी विश्वास से आज मैं मांगता हूँ, मेरे शरीर की हर बुराई को दूर कर दे। तेरे पवित्र लहू में छुटकारा है। आज इस बुराई से मुझे मुक्ति दे, इस हेरिडिटी से मुझे छुटकारा दे, क्योंकि मैंने तुझे तेरे नाम से पुकारा है। और शास्त्र में लिखा है, जो कोई तेरे नाम को पुकारेगा वह छुटकारा पाएगा। हे प्रभु यीशु, आज मुझे इस तकलीफ से, इस पीड़ा से मुझे मुक्ति दे दे। मेरे शरीर के अंदर नए अंग को बना दे, उत्पन्न कर दे। हे सर्वशक्तिमान, मुझ पर दया कृपा कर। जैसे तूने तिमाई के पुत्र बर्तिमाई पर रहम किया और आंखों को खोल दिया, दृष्टि दान दिया, उसी तरह से तेरा शब्द मेरे जीवन में पूरा हो। मैं विश्वास करता हूँ और विश्वास के द्वारा इसी समय तेरी आत्मा के सामर्थ को ले जाता हूँ। तेरे शब्द में जीवन है, मुझे जीवन दे दे। तेरे शब्द में सामर्थ है, वह सामर्थ तेरी आत्मा के द्वारा मुझे दे दे। आपने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से मोल लेकर आज़ाद किया है। इसलिए पाप और मृत्यु की व्यवस्था में जो भी कमजोरियां, बीमारियां लिखी हैं, तंगियां, मंदियां लिखी हैं, कर्ज मर्ज लिखी हैं, उनका सरोकार मेरे जीवन में कभी नहीं हो सकता। कृपया करके इन कर्जों मर्जों से, निर्धनताओं से मुझे आज़ाद करें। मैं विश्वास करता हूँ, आपको जानने से, पहचानने से, पुकारने से आज़ादी मिलती है। मुझे आज़ाद कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मेरे लिए स्वर्ग के दरों के खोल दे और तेरी अपरंपार आशीषें, स्वर्ग स्थानों की सारी आशीषें मेरे जीवन में आनंद दे और मुझे चंगाई से, छुटकारे से भर दे। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना और मैं विश्वास से जा रहा हूँ कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया जो मैंने मांगा। धन्यवाद। मेरा विश्वास आज आपने बढ़ा दिया है। मेरे विश्वास के अनुसार मेरे जीवन में हो, ऐसा कहकर आज आपने
मुझे आशीष किया और मेरी आंखों को खोल दिया, हर गंदी आत्मा को दूर करके मेरा भी छुटकारा किया। आपका धन्यवाद। आपके नाम की जय हो, आपके लहू की जय हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो, पिता परमेश्वर की जय हो, पवित्र आत्मा के सामर्थ की जय हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। क्या जोरदार ताली दे सकते हैं? ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आप विश्वास करके जा रहे हैं, आपके जीवन के अंदर वो सब कुछ होगा जो आज आपने मांगा है। ठीक है, दिस इज नॉट फ्रॉम मी, दिस इज फ्रॉम गॉड। मैं उसकी हुजूरी को यहाँ पर घोषित करता हूँ और सर्वपल धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि यह शब्द मैंने आपकी ओर से पाया और आज कलीसिया के अंदर इस बात को प्रकट किया। तो होने दे प्रभु, तेरी आत्मा की सामर्थ परमेश्वर के नाम से हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग जवान, हर एक के कार्य व्यापार घर परिवार के अंदर प्रभु सत्य साबित हो, सामर्थ के साथ प्रकट हो। मैं हर एक को तेरे नाम से आशीष करता हूँ। हर तरह की व्याधि को, हर तरह की कमजोरी को, हर एक हेरिडिटी को, हर एक उस विकलांगता को, चाहे वो हड्डियों के अंदर है, शरीर के अंगों के अंदर ही है, आँख या दांत के अंदर ही क्यों नहीं, कान या जबान के अंदर ही क्यों नहीं, गूंगेपन की आत्मा को, बहरेपन की आत्मा को, मंदबुद्धि की आत्मा को मैं इस समय मसीह के नाम से विरोध करता हूं कि तेरे लोगों के जीवन को छोड़कर जाए। लेकिन दुआ करता हूं कि तेरी संपूर्ण चंगाई, तेरी ओर से संपूर्ण छुटकारा हर एक के जीवन के अंदर आए और सब के सब भले चंगे रहें, आशीषित रहे, आत्मा में उन्नति करते रहें और सब बातों में आशीष पाएं और अत्याधिक धनाढ़ हो। तेरी महिमा हर एक के जीवन के द्वारा होती रहे। मैं सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी निज प्रजा को आशीष करता हूँ। और प्रभु, हम सब के सारे पापों को अपने बड़े प्रेम के द्वारा ढाँप देना, सबकी गलती गुनाहों को माफ़ करना और तेरे लहू में हम सबको पवित्र ठहराना, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे, बोल प्रभु यीशु मसीह के। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। आजू बाजू में आपके साथ जो बैठा है उससे कहना, आज मैंने वो पाया जो मैंने मांगा, आज मैंने वो पाया जो मैंने मांगा प्रभु यीशु मसीह से। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे।